अस्सलाम वालेकुम। ना ज़्यादा मिसालें ना कोई मुश्किल स्टेप, सिर्फ परफेक्ट मैरिनेशन और सही फ्राई का सीक्रेट। अगर आप भी चाहती हैं कि होटल स्टाइल फ़िश फ्राई हो जो घर पर बिल्कुल परफेक्ट बने, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सबसे पहले मैंने 2 केजी फ़िश लिया, जिसे सिरके के पानी में 1 घंटे के लिए डिप करने के बाद अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इससे फ़िश बिल्कुल क्लीन हो जाती है और कोई स्मेल नहीं आती। उसके बाद मैंने पिसी हुई अजवाइन और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और ये मिक्सचर हर फ़िश पीस पर अच्छी तरह लगा दिया है ताकि मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएँ और फ्राई होने के बाद टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर हो। ये पहला स्टेप ही फ़िश फ्राई की सॉफ्टनेस और फ्लेवर का सीक्रेट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसे परफेक्टली क्रिस्पी बनाया जाता है। बाद मैंने 5 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना और सब्ज़ धनिया लिया। इनको अच्छे से वॉश करने के बाद चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है ताकि इनकी नेचुरल फ्रेशनेस और खुशबू बिल्कुल फ्रेश रहे। अब बारी आती है मैरिनेशन की, तो इसके लिए मैंने 1 केजी दही लिया और साथ में 3 टेबलस्पून बेसन जो कोटिंग को स्ट्रॉन्ग और क्रिस्पी बनाता है, 3 टेबलस्पून दरदरी पीसी हुई धनिया जो फ़िश को ज़बरदस्त अरोमा देती हैं और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर जो फ्राई के बाद परफेक्ट क्रंच देता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक थिक, क्रीमी और फ्लेवरफुल मैरिनेशन बनाते हैं जो फ़िश के हर पीस को अच्छी तरह कोट कर लेती हैं। इस मैरिनेशन की वजह से ही फ़िश फ्राई ना सिर्फ अंदर तक जूसी रहती है बल्कि बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी बन जाती है। अब मैंने कॉर्नफ्लोर, बेसन और धनिया को दही में ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं जिसमें शामिल है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक। फिर वो सारे चॉप किए हुए इंग्रेडिएंट्स, हरी मिर्चें, पुदीना और सब्ज़ धनिया भी इस मैरिनेशन में डाल दिया। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि तमाम मिसाले और इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाएँ और एक स्मूथ, थिक और फ्लेवरफुल मैरिनेशन तैयार हो जाए। ये मैरिनेशन ही फ़िश फ्राई के टेस्ट और क्रिस्पीनेस में सीक्रेट होता है जो फ़िश के हर पीस को अंदर तक मसालेदार बना देती है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जहां हम फ़िश को मैरिनेशन के साथ साथ कोट करेंगे और इसे फ्राई के लिए रेडी करेंगे। तो फ़िश के हर पीस को मैंने प्रीपेयर्ड मिक्सचर से अच्छी तरह कोट कर लिया। देखिए हर पीस पूरी तरह मैरिनेशन में कवर हो चुका है ताकि मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। अब इस फ़िश को 3 घंटे के लिए किचन काउंटर पर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं ताकि मैरिनेशन का टेस्ट परफेक्टली सेट हो जाए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे और भी देर के लिए रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ही फ़िश फ्राई का टेस्ट और ज़्यादा लजीज होगा। यही वो स्टेप है जो फ़िश को एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल और जूसी बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्राइंग के फाइनल और सबसे एक्साइटिंग स्टेप की तरफ। अब 3 घंटे के बाद जब मैरिनेशन अच्छी तरह सेट हो चुकी है तो मैंने पैन में ऑयल लिया और इसे अच्छी तरह गर्म किया। जब ऑयल बिल्कुल प्रॉपर गर्म हो गया तो मैंने आहिस्ता से फ़िश के पीसेस ऑयल में ऐड कर दिए ताकि कोटिंग टूटे बिना परफेक्टली फ्राई हो। 2 मिनट फ्राई होने के बाद मैंने फ़िश के पीसेस को फ्लिप किया ताकि दोनों साइडें बराबर से कुक हो जाएं और अंदर तक हीट पहुंच जाए। फिर इन पीसेस को उलट पुलट कर फ्राई किया जब तक ये दोनों तरफ से ब्यूटीफुल गोल्डन कलर और परफेक्ट क्रिस्पीनेस हासिल ना कर लें। जब फ़िश बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी हो गई तो मैंने स्ट्रेनर की मदद से इसे निकाल लिया ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन हो जाए और फ़िश लाइट और क्रंची रहे। देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी और मिसालों से भरी हुई ये फ्राई फ़िश बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी है। देखिए इसका कलर, सुनहरी कोटिंग और मिसालों की खुशबू, हर बाइट में क्रंच भी है और अंदर से सॉफ्टनेस भी है। ये फ़िश फ्राई बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। इसे आप लेमन जूस के साथ सर्व करें और भी टेस्ट इसका नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आपको ऐसी ही ईजी और रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।